नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की नई व्यवस्था से नागरिकों के उपभोग में सुधार होगा। इससे पूंजीगत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 99% वस्तुओं और सेवाओं पर अब या तो 0 या 5 से 18% तक का जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार ने जीएसटी पर क्षतिपूर्ति, मुआवजा और समग्र प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और अल्कोहल उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार उन निर्यातकों की सहायता का प्रयास कर रही है जिन पर 50% अमेरिकी आयात शुल्क का प्रभाव पड़ा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य न केवल सभी वस्तुओं का देश में उत्पादन करना, बल्कि अनिश्चित वैश्विक व्यापार नीतियों का आत्मसम्मान के साथ सामना करना है। गया जी का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष मेला 21 सितंबर तक चलेगा। अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर देश विदेश से श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं। मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित राज्य सरकार के कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। गया के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि मेले के दौरान विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के साथ नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पूरे मेला क्षेत्र को 17 सुपर जोन में बांटकर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर पटना स्थित पुनपुन में भी आज से अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो रही है। गया में पिंडदान से पहले श्रद्धालु पुनपुन नदी किनारे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गया जी के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से आज देश को 207 नए सैन्य अधिकारी मिले हैं। इनमें 23 महिलाएं हैं। भारतीय सेना में मध्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता ने परेड का निरीक्षण किया। लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुप्ता ने नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों से भारतीय सेना के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान गौरव पदक समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें इन सैन्य अधिकारियों के रूप में अपने पुत्र और पुत्रियों को देश की सेवा में समर्पित करने वाले सभी परिजनों को सम्मानित किया गया। आज अनंत पूजा है। श्रद्धालु भाद्रपद चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद श्रद्धालु अनंत सूत्र बांधते हैं। इधर आज ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव का भी समापन हो जाएगा। अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के किसान चौक के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के कदुआतरी गांव में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।